बीती रात साउथ दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक जिम मालिक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल 6 लोगों को हिरासत में वो लिया गया है पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार यहां पर बरामद किए हैं। लेकिन शूटर और मौके पर मौजूद एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। जल्द इस केस में बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस करेगी, ये बताया जा रहा है। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस को ये गैंग वॉर से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने नादिर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, थोड़ा हैरान करने वाला मामला था। दिल्ली का पॉश इलाका ये कहलाता है जहां पर ये वारदात हुई है। जो गिरफ्तार अब तक लोग हुए हैं उनके बारे में क्या पता चल पाया है और पुलिस की जांच अब कहां तक पहुंची है इसमें? देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस शूटआउट का जो मास्टरमाइंड है वो हाशिम बाबा है। हाशिम बाबा उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर है जो काफ़ी लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम कर रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुल 6 लोग पकड़े गए हैं और उनके पास भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो लॉजिस्टिक का सामान मुहैया कराया गया था वो सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जो कि शूटआउट के समय वहां पर मौजूद थे, जिसमें एक शूटर है जो लगातार गोलियां चला रहा है और उसके साथ में एक और लड़का था। ये लड़के भागे हुए हैं। इनको पकड़ने के लिए जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। ये जो 6 लोग पकड़े हैं ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़े हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब शूट आउट हुआ उस वक्त भी स्पेशल सेल के कुछ पुलिसकर्मी उस जिम के अंदर थे जिस जिम मालिक को गोली मारी गई, क्योंकि जो जिम मालिक है उसका कई पुलिसकर्मियों से, कई पुलिस के अधिकारियों से दोस्ताना था और उसके यहाँ अक्सर जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग यूनिट्स के पुलिसकर्मी, चाहे वो क्राइम ब्रांच के हों, स्पेशल सेल के हों या लोकल पुलिस के हों, उसके यहाँ हमेशा कोई ना कोई पुलिसकर्मी आते रहते थे। इसके साथ में ही उसकी जो दोस्ती थी वो दिल्ली के टॉप जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो सट्टेबाज हों या दूसरे क्रिमिनल्स हों, उनसे भी उसकी दोस्ती थी। और ये भी कहा जाता है कि वो कई लोगों के पैसे ब्याज पर लगवाता था जो नादिर है, और इसी के चलते काफ़ी जो लोकल गैंग्स हैं उससे उसकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उसकी पुलिस वालों से भी दोस्ती थी और उस पर आरोप ये लगते थे कि वो पुलिस के लिए मुखबिरी करता है। तो लोकल गैंग से भी उसकी दुश्मनी हो गई थी और साथ में जो गैंगस्टर देश से बाहर बैठे हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसकी हत्या हुई उसके बाद आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि यही एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है इस मामले में। मुकेश, यही एक सवाल एक बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है कि यहाँ पर एक वारदात होती है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा जैसे लोग वो लेते हैं, गोल्डी बराड़ का इसमें नाम आता है। तो ये जो नादिर जिसकी हत्या यहाँ पर की गई, इसके बैकग्राउंड के बारे में और क्या यहाँ पर पता चला है कि पैसे के लेन देन को लेकर किसी तरह की दुश्मनी थी या कुछ और था यहाँ पर? देखिए, नादिर के पिता मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। बहुत पहले भारत आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक भारतीय महिला से शादी कर ली थी और ये भी जानकारी मिली है कि उसकी माँ एक बार NDPS यानी ड्रग्स के मामले में जेल गई थी। उसके बाद जो नादिर है वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो सट्टेबाजी के धंधे में आ गया, जिससे उसकी दोस्ती बहुत सारे अपराधियों से हो गई, पुलिस वालों से हो गई, और वो पुलिस के लिए भी काम करता था और अपराधियों के साथ मिलकर भी रहता था। कई पुलिस वालों के पैसे ब्याज पर उसने लगवाए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और जब ये घटना हुई उस वक्त भी कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में उसकी जिम के अंदर बैठे हुए थे, और अगर आप फुटेज देखें तो फायरिंग के ठीक बाद ये पुलिसकर्मी अंदर से निकल के भागते हैं। हालांकि तब तक जो बदमाश थे वो निकलकर बाहर हो गए थे और यही पुलिसकर्मी इस नादिर को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो घटना के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट में जो रोहित गोदारा और जो लॉरेंस बिश्नोई का खास है गोल्डी बराड़, उसने हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि जो नादिर है वो उसके खिलाफ काम कर रहा था, इसीलिए उन्होंने हत्या करवाई है। हालांकि उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि हत्या जो समीर बाबा है उससे करवाई है, लेकिन पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि हाशिम बाबा जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर है जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, उसके जरिए ये हत्या करवाई गई है। तो हो सकता है कि गलती से नाम समीर बाबा लिख दिया हो गैंगस्टरों ने, लेकिन उसका असली नाम हाशिम बाबा है और हाशिम बाबा के 6 बेहद करीबी लोग पकड़े गए हैं। उनके पास में भारी मात्रा में हथियार
बरामद हुए हैं। और दिल्ली पुलिस इस मामले में जो शूटर है, जिसने फायरिंग की है, 5 से 6 राउंड फायरिंग की है, उसकी तलाश कर रही है। और उसके पास में एक लड़का खड़ा हुआ था जो उसका करीबी है, उसकी भी तलाश की जा रही है। तो कुल मिलाकर जी। दिल्ली पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है, लेकिन जो शूटर हैं वो फरार हैं। और कुछ ही देर में, या हो सकता है कि शाम तक, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी दे। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो शूटर की तलाश अब भी जारी है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि एक हद तक दिल्ली पुलिस ने जो है सुलझा लिया इस मामले को, लेकिन तफ्तीश अभी इसमें जारी है।